नमस्कार विद्यार्थियों। मैं रामजी निषाद व्याख्याता शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय कनकी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा संचालित कक्षा 10वीं पाठ 2 रहीम के दोहे को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सभी छात्र इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे और अच्छा से पढ़िए। जीवन परिचय परीक्षा में पूछा जाता है तो सभी विद्यार्थी इसको देखें। तो रहीम के दोहे, सबसे पहले हम रहीम का जीवन परिचय पढ़ें। कवि रहीम भक्त कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के संस्था संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। इनका जन्म सन 1586 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। पिता की मृत्यु के पश्चात इनका लालन पोषण इनकी माता द्वारा किया गया। इन्होंने अरबी, फारसी, हिंदी एवं संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी प्रतिभा के कारण बादशाह अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में शामिल किया। अकबर ने इन्हें प्रधान सेनापति बनाया। इन्हें मिर्जा खां की उपाधि प्रदान की गई। रहीम गुण संपन्न, परोपकारी, महादानी एवं विद्वान थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात बादशाह जहांगीर ने इन पर विद्रोह का आरोप लगाकर इनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लिया। इसी कारण इन्हें जीवन के अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी, अपमान एवं संकटों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद इन्होंने अपना स्वाभिमान एवं चारित्रिक दृढ़ता का परित्याग नहीं किया। इनकी मृत्यु सन 1626 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। रहीम की प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं: दोहावली, बरवई, नायिका भेद, श्रृंगार सोठा, मतनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम सतसई। यह है भाव पक्ष। इसकी भाव क्या है रहीम की? रहीम कृष्ण भक्त कवि थे। भक्ति के अलावा उनके काव्य में नीति, श्रृंगार एवं लोक व्यवहारिक के भाव भी नहीं थे। इनके काव्य में प्रकृति का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से समाज को सही दिशा में ले जाने का प्रयास किया। इनके दोहे जनमानस में प्रसिद्ध हैं। कला पक्ष, रहीम के दोहे में अवधी, ब्रज, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषा के शब्दों का समावेश है। भाषा सरल, सरस, प्रभावशाली एवं प्रवाहशाली है। दोहा तथा बरवई छंद में उन्होंने रचनाएं लिखी। लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग उन्होंने किया है, लेकिन दृष्टांत, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास का अधिक प्रयोग हुआ। साहित्य में स्थान, रहीम की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, जनजीवन एवं रहन सहन की झलक दिखाई देती है। इन्होंने अपने काव्य के द्वारा हिंदी साहित्य के गौरव में वृद्धि की गई है। रहीम की भक्ति एवं नीति की मिसालें दी जाती हैं। उनके काव्य में उनका व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। ये हो गया रहीम के जीवन परिचय, रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। अब इनका दोहे पढ़ते हैं। दोहे, पावस देखी रहीम मन, कोयल कोयल साधे साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछत कौन। तो पावस माने होता है वर्षा ऋतु, कोयल माने कोयला, मौन माने चुपचाप। तो ये दादुर माने मेढक। तो यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं वर्षा ऋतु आने पर दादुर वक्ता भय, मेढक टराने लगते हैं और कोयल चुपचाप हो जाती है। तो इस प्रकार रहीम कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर मेढक का टटराना सुनकर बेचारी कोयल चुप हो जाती है। वह मन में सोचती है कि अब हमको पूछत कौन, अब हमें कौन पूछेगा। अगला देखिए, खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मद पान, रहीम दाबे न दबे,
जानत सकल जहान। यहाँ पर खैर माने कत्था, खून, रक्त, खांसी, खुशी और बैर माने दुश्मनी, प्रीति माने प्रेम, मद पान, नशीला, जहान माने संसार। तो रहीम कवि कहते हैं कि पान के साथ खाया हुआ कत्थे का रंग खैर, खून, खांसी और खुशी, बैर, नशीला पदार्थ खाने पर भी उसका प्रभाव, दबाने पर भी नशीला पदार्थ खाने पर उसका प्रभाव, दाबे न दबाए, दबाने पर भी नहीं दबते हैं और दुनिया जान लेती है, जानत सकल जहां। तो इस प्रकार इसका रहीम कवि कहते हैं कि पान के साथ खाया हुआ कत्थे का रंग, खून, खांसी, खुशी और नशीला पदार्थ खाने पर उसका प्रभाव, दबाने पर भी नहीं दबते हैं और दुनिया जान जाती है। जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लोग, कहा सदा सुदामा बापुरे, कृष्ण मिताई जोग। यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं जो गरीब पर हित करे, जो गरीबों का हित करने वाला, रहीम बड़ लोग उसे महान बताते हैं, बड़े लोग बताते हैं। रहीम कवि कहते हैं जो गरीब पर हित करते हैं वही महान लोग होते हैं। जैसे कहाँ, कहा सुदामा बापरे, बापरे माने बेचारा, जैसे सुदामा के साथ मित्रता निभाकर कृष्ण मिताई जोग और कृष्ण अवतारी बन गए। तो इस प्रकार रहीम कवि कहते हैं कि गरीबों की हित करने वाला महान होते हैं, जैसे सुदामा के साथ मित्रता निभाकर कृष्ण अवतारी बन गए। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहे मन फिरी फिरी तो ये टूटे मुक्ताहार। तो रहीम कवि कहते हैं गुणी और विद्वान व्यक्ति के साथ यदि संबंध 100 बार भी टूटे, टूटे सुजन, सुजन मतलब गुणी व्यक्ति, अगर गुणी और विद्वान व्यक्ति के साथ यदि संबंध टूटे 100 बार, तो 100 बार टूटे तो उसे प्रयत्न करके फिरी फिरी पोइए, 100 बार टूटे तो उसे प्रयत्न करके जोड़ लेना चाहिए। माने रहीम कवि कहते हैं गुणी और विद्वान व्यक्ति के साथ यदि संबंध 100 बार भी टूटे उसे प्रयत्न करके जोड़ लेना चाहिए। जैसे रहीमन फिरी फिरी तो ये टूटे मुक्ता हार, मोतियों का हार बार बार टूटता है, उतने ही बार उसे पुनः वो गूंथ लेते हैं। वैसे गुणी व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से है, रहीम कवि कहते हैं कि गुणी और विद्वान व्यक्ति के साथ यदि संबंध 100 बार भी टूटे उसे प्रयत्न करके जोड़ लेना चाहिए। जैसे मोतियों का हार जितने बार टूटता है उतनी ही बार हम उसे पुनः वो गूंथ लेते हैं। अब देखिए अगला है, दीनन सबन को लखत है, दिन ही लखै न कोय, जो रहीम दिन ही लखै, दिन बंधु सम होय। यहाँ पर दीनन माने गरीब, रहीम कवि कहते हैं गरीब सबके काम आता है, दीनन सबको लखत है, लखत माने देखते हैं काम आता है, तो गरीब सबके काम आता है। दिन ही लखै न कोई, परंतु गरीब की सहायता लखै न कोई, कोई सहायता नहीं कर सकता है, गरीब को कोई नहीं देखता। यहाँ पर इस प्रकार है, गरीब सबको देखते हैं, सबको देखता है और गरीब को कोई नहीं देखता है। जो रहीम दिन ही लखै, और जो गरीब को देखता है दिन बंधु सम होय, वह ईश्वर के समान होता है। इस प्रकार है देखिए, रहीम कवि कहते हैं कि गरीब सबके काम आता है, परंतु गरीब की सहायता कोई नहीं करता। जो गरीब की सहायता करता है वह ईश्वर के समान होता है। अगला देखिए,
रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिरे न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इस प्रकार रहीम कवि कहते हैं कि परस्पर व्यवहार में प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। रमन धागा प्रेम का मत तोड़ो तोड़ो चटकाए, मतलब प्रेम के धागा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटने के का बाद यह फिर नहीं जुड़ता है। टूटे से फिरे ना जुड़े, अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ पड़ जाएगा। इस प्रकार से है, यदि जुड़ा भी तो गांठ तो पड़ ही जाएगा, अर्थात पहले जैसे सरलता नहीं रह जाती है। तो इस प्रकार है, रहीम कवि कहते हैं कि परस्पर व्यवहार में प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद यह फिर नहीं जुड़ता। यदि यह जुड़ा भी तो गांठ तो पड़ ही जाएगा, अर्थात पहले जैसे जैसी सरलता नहीं रह जाती है। अगला देखिए, रहीमन पान रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। तो यहाँ पर देखिए रहीम कवि कहते हैं, रहीमन पानी राखिए, मनुष्य को अपना पानी अर्थात मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए। बिन पानी सब सुन, पानी के बिना, बिना मान के बिना, बिना मान सम्मान के बिना सब सुना हो जाता है। जिस प्रकार से पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना बेकार हो जाते हैं। जिस प्रकार से पानी का तीन अर्थ है यहाँ पर श्लेष अलंकार। यहाँ पानी का तीन अर्थ है, एक मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए उसकी उपयोगिता है। इस प्रकार एक पानी का अनेक अर्थ है, इसलिए श्लेष अलंकार है, चिपका हुआ होता है। तो रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपना पानी अर्थात मान सम्मान बचा कर रखना चाहिए। पानी के बिना मोती, मनुष्य और चूना बेकार हो जाते हैं। जो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे ज्यों मेहंदी के रंग। रहीम कवि कहते हैं, यो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, उपकार करने वाले व्यक्ति के संगति से मुफ्त में ही सुख मिल जाते हैं। रहीम सुख होता है उपकारी के संग, जो उपकार करते हैं तो उनको मुफ्त में सुख मिल जाता है। जैसे बाटन वारे के लगे क्यों मेहंदी के रंग, जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथों में मेहंदी लग जाते हैं। इस प्रकार रहीम कवि को इसलिए सभी व्यक्ति को उपकार करना चाहिए। तो रहीम कवि कहते हैं, उपकार करने वाले व्यक्ति की संगति से मुफ्त में ही सुख मिल जाता है, जैसे मेहंदी बांटने वाले के हाथों में मेहंदी लग जाती है। एक बार और देखो, खीरा सीरते काटिए, मलियत लोन लगाए, रही मन करवे मुठन को, चाहियत यही सजाए। इस प्रकार खीरा, खीरे के सिर काट कर मलियत लोन लगाए, खीरे की सिर काट कर उसमें नमक मिलाकर रगड़ने से उसका कड़वापन दूर हो जाता है। तो रहीम कवि कहते हैं कि कटु रहीमन करवे मुखन को, कटु वचन बोलने वाले मुख को भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए, चाहियत यही सजा। अर्थात कटु वचन बोलने वाले की बात कही जाती है, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार है, खीरे का सिर काटकर उसमें नमक मिलाकर रगड़ने से उसका कड़वापन दूर हो जाता है। रहीम कवि कहते हैं कि कटु वचन बोलने वाले को भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, अर्थात कटु वचन बोलने वालों की बात कही जाती है, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। मान सहित विषपान करी, शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो, राहु कटायो शीश। इस प्रकार से देखिए, इसमें रहीम कवि कहते हैं, मान सम्मान से प्राप्त विष को पीकर से ईश्वर बन गए, जगदीश बन गए, और परंतु बिना मान सम्मान से प्राप्त
अमृत को पी करके राहु को अपना सिर कटाना पड़ गया। इस प्रकार देखिए, रहीम कवि कहते हैं, मान सम्मान से ही प्राप्त विष को पीकर शि- शिव ईश्वर बन गए, परंतु बिना मान के प्राप्त अमृत पीकर भी राहु को अपना सिर कटाना पड़ा। इसका पाठगत प्रश्न देखेंगे। वर्षा ऋतु में कौन मौन साध लेता है? तो उत्तर आ जाएगा कोयल। रहीम के अनुसार खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति, मद्यपान के अलावा और किस चीज को छिपाया नहीं जा सकता है? तो यहाँ पर आएगा कत्था। ये कत्था होगा। रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, बागी गए न उबरे मोती मानो चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो अभी हम पढ़े इसमें श्लेष अलंकार है, श्लेष। रहीम के अनुसार मानव दीन बंधु के समान कब बनता है? तो जब वह गरीबों की सेवा करते हैं, यही उत्तर आएगा। रहीम के अनुसार मानव दीन बंधु के समान कब बनता है? जब वह गरीबों की सेवा करता है। रहीम ने धागों की तुलना किससे की है? रहीम ने धागों की तुलना प्रेम से की है, प्रेम। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित कथन के सामने दिए गए कोष्टक में सत्य असत्य लिखना है। वर्षा ऋतु आते ही कोयल चुप हो जाते हैं और मेढक टर्राने लगते हैं। सही है कि गलत है? सही है, सही है यहाँ पर। खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीति और मदपान को छिपाया जा सकता है? नहीं, ये असत्य आएगा यहाँ पर। ये आएगा असत्य। रूठे हुए स्वजनों को कभी नहीं मनाना चाहिए। यहाँ पर आएगा गलत, है ना। रूठे हुए स्वजनों को मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिखा है रूठे हुए स्वजनों को कभी नहीं मनाना चाहिए, गलत आएगा, असत्य आएगा यहाँ पर। यदि अमृत अपमान सहकर भी मिले तो उसे पी लेना चाहिए? नहीं, गलत। यदि अमृत अपमान सहकर भी पी ले तो उसे नहीं पीना चाहिए, ये भी गलत है। प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, ये आएगा, सत्य आएगा। तो इस प्रकार से इस पाठ का भावार्थ हुआ, और सही और गलत हुआ। बाकी आप लोग प्रश्न उत्तर को पढ़ लेंगे। तो ठीक है बच्चों।